उड काले कावा, उड उड काले कावा, बनेरा मेरा कैत मलया, कैत मलया. I had started my music training around in 2011. I went to ARMR Music School and I did work with sir. I did do a lot of concerts with him. Acting was an unexpected journey, and it became a part of it. I was after I was doing Mughal Azam and all my training. Opera सीखने में ना मुझे ये पता चल गया कि मैं किसी भी लैंग्वेज में गा सकती हूँ, क्योंकि हम इटालियन, स्पेनिश, जर्मन सब में गाते थे. और वहाँ पे हमारे को बंगाली संगीत सिखाते थे, गुजराती संगीत सिखाते थे, असमी संगीत सिखाते थे. तो कॉन्सोनेंट्स, वॉवल्स, डिक्शन पे कैसे काम करना है वो इतना सीखा ना कि अब मैं किसी भी भाषा में गा सकती हूँ. वेलकम टू दिस इंस्टाग्राम लाइव सेशन मैम. थैंक यू सो मच. ओके, सो हमारी जितनी ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी है, मैं चाहूंगी कि आप पहले अपने बारे में कुछ बताएं प्लीज. उन्हें मैं जम्मू से हूँ, and like for people who do not know, I am from Jammu, and I had started my music training around in 2011. I went to ARMR Music School, and I did my opera majors there. So 2011, 2014 I was there, and I did work with sir. I did do a lot of concerts with him. And after that I was like कि अब next क्या, तो बॉम्बे तो आना ही था. So उसके बाद से 2015-16 के आसपास से I'm in Bombay. I'm doing Broadway musicals. I am doing web series. Acting was an unexpected journey, and it became a part of it. After I was doing Mughal Azam and all, my training got such. Yeah, but like I never thought that जम्मू से निकल के डायरेक्टली चेन्नई और उसके बाद ये सब चीजें, मतलब सोचा था कि ऐसे स्टेप बाय स्टेप अभी भी कर ही रही हूँ. लाइक आई एम स्टिल इन द जर्नी ओनली, सो आई स्लोली एम अचीविंग ऑल दैट आई वांट टू, बट द जर्नी इज स्टिल अ लॉट ऑफ इट इज लेफ्ट. एग्जैक्टली. सो जर्नी की बातें हम और भी आगे करेंगे इस लाइव सेशन में आपकी, लेकिन इतनी प्यारी आवाज हमारे साथ जुड़ी है, इतनी अमेजिंग आर्टिस्ट जुड़ी है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी कि हम टाइम वेस्ट करें और आपका गाना ना सुने. मैं चाहूंगी ऑडियंस साथ है और हम भी आपकी आवाज सुनने के लिए बेताब है. तो एक गाना जो है वो हमारे इस लाइव सेशन के स्टार्ट के लिए आप प्लीज गुनगुना दें. मैं डोगरी गाना गाऊं या हिंदी गाना गाऊं? अमेजिंग, अगर आप डोगरी गाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग जम्मू से जुड़े हैं हमारे साथ. तो मैं वहाँ पे एक बहुत बड़े कलाकार है रवि शर्मा जी. तो जब मैं छोटी थी तो उनसे उनके गाने सुने थे मैंने सिर्फ. सो मैं उनके ही कुछ एक कॉम्पोजिशन आपको सुनाती हूँ थोड़ी सी, ठीक है? श्योर मैम. उड उड काले कावा, उड उड काले कावा, बनेरा मेरा कैत मलया, कैत मलया. उड उड कावा तुगी चूरी में पानिया, सुन कन्न चुंझ तेरी आड़े मड़ानिया. उड उड कावा तुगी चूरी में पानिया, सुन कन्न चुंझ तेरी आड़े मड़ानिया, आड़े मड़ानिया. मार दो आरी देख हाँ, मार दो आरी देख हाँ, कूते जे मेरा कैंत चलिया, कैंत चलिया. उड उड काले कावा, बनेरा मेरा कैत मलया, कैत मलया. तो ये डोगरी सॉन्ग है. अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग. बहुत ही ज्यादा प्यारा गाते हैं. ऐसे लग रहा है कि हम रिकॉर्डेड सॉन्ग सुन रहे हैं. मतलब इतनी रियल वॉइस कभी भी मैंने इतनी मतलब क्लियर वॉइस नहीं सुनी है. बहुत बहुत अमेजिंग गाते हैं आप. और डोगरी जिन लोगों को अच्छी लगती है, जितने लोग जुड़े हैं, मतलब मैं बहुत उम्मीद से कह सकती हूँ कि उनको बहुत अच्छा लगा होगा ये. थैंक यू सो मच. आई होप अगर डोगरी में मेरी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन इश्यूज है ना, तो आप मुझे इनबॉक्स करो और हेल्प करो मुझे ठीक करने में, ठीक है?
पर मुझे नहीं लगा कि इसमें कोई भी मिस्टेक निकाल सकते, क्योंकि एक एक वर्ड आपने काफी परफेक्शन से गाया है। परफेक्ट देन। या सो आगे आपकी जर्नी की बात करते हैं, तो मैं जानना चाहूंगी कि जो सिंगिंग है, सिंगिंग की तरफ जब भी आर्टिस्ट किसी एक चीज की तरफ आकर्षित होता है, अट्रैक्ट होता है, तो वो कोई एक चीज होती है, एक पर्टिकुलर चीज होती है जो उसे अट्रैक्ट करती है। और आपके लिए अगर मैं पूछूं कि सिंगिंग में ऐसी क्या चीज है जो हमेशा आपको आकर्षित करती रही है? एक्चुअली जब मैं, मतलब वेरी साउंडिंग वेरी क्लीशे, बट व्हेन आई वाज इन सेकंड थर्ड आई यूज्ड टू हियर अ लॉट ऑफ माय टाइम सिंगर्स, सोनू निगम, श्रेया घोषाल एंड लता जी सॉन्ग। ऑल्सो मेरे को लगता था कि एक गाना गाने से कैसे लोग एक तो अपनी स्टोरी भी बता रहे हैं, लोगों को पसंद भी आ रही है, और समा बंद, जैसे समा बांध देते हैं लोग अपनी आवाज से, अपने एक ऑरा से, और मुझे वो बहुत फैसिनेटिंग लगता था। और अपनी स्टोरी बताने का एक मौका मिलता है आपको व्हेन यू राइट योर ओरिजिनल्स एक्चुअली। तो मुझे बचपन से ही पसंद था, और ऐसा नहीं है कि एक सिंगिंग एस्पेक्ट पसंद था, मुझे म्यूजिक एज एन ओवरऑल आई यूज्ड टू फील वेरी स्पिरिचुअल अबाउट इट। तब मुझे शब्द नहीं पता थे ये सब, लाइक आई वाज नॉट very aware with the terminology of why am I feeling like this or something. But slowly when I grew up and I started understanding why I feel so connected to this art form, it became life actually. Yeah. ओके ओके, तो सबसे ज्यादा अगर मैं पूछूं कि आप किसे सुनना पसंद करती हैं, लाइक कि ऑल टाइम फेवरेट एक होते हैं हमारे, कि जब हमारा मूड लो है, हाई है, बहुत खुश है या उदास है, तो हम किसी एक पर्टिकुलर सिंगर को काफी सुनते हैं, तो वो आपके लिए कौन है? I'll tell you one thing, Meenakshi. This is a very common question for singers कि आपका favorite song कौन सा है, आपका favorite artist कौन सा है, आपका favorite singer. So I think that when you're beginning the journey, then you do have some favorites, you know. I used to love Sonu Nigam a lot, honestly, क्योंकि बहुत, and I used to love Michael Jackson, honestly. And बाकी बहुत सब म्यूजिक से भी मेरा इतना मुझे इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था, तब मैं गजलें नहीं सुनती थी। मेहदी हसन साहब को नहीं सुना था, तब मैंने गुलाम अली खान साहब को नहीं सुना था, और बहुत सारे फीमेल वोकलिस्ट एंड ऑल जो अब मैं सुनती हूँ, कौशिकी जी एंड ऑल, मैंने तब नहीं सुना था। सो वो उम्र के साथ साथ, समय के साथ साथ बदलते रहते हैं आपके फेवरेट सिंगर्स। जब मैं 20s में थी बिल्कुल अलग है, अब भी लाइक आफ्टर few years I am different person because I'm evolving as an artist. When I was 10 years old, I was like, wow, ये सुनी थी जो, they are still my favorite, but I have gotten a lot of more favorites. और कोई एक आप बोलोगे तो मैं नहीं बोल पाऊंगी, to be honest. But हाँ, some one voice that I still love is Hari Haran ji's voice. I'm like कि यार ये क्या आवाज है, और for me it's timeless. His voice is timeless for me, Hari Haran ji. मैं उनको, चाहे वो लाइव परफॉर्मेंसेस भी मैंने उनकी अब देखी है, वो मूवी का सॉन्ग गाए, या अगर वो गजल गाए, या वो कुछ कंटेम्प्रेरी जैज को इनकॉर्पोरेट करते हैं बीच में, एवरीथिंग ही सिंग्स सो ब्यूटीफुली, सो आई एम ऑलवेज लाइक ऑ इंस्पायर्ड बाय हिम। या ओके ओके, सो एक गाना अगर आप उनका 2 लाइनें या कुछ आप गुनगुना दे जो आप काफी ज्यादा सुनती हैं। ओके उनके गाने गाना इज अ चैलेंज, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई विल ट्राई। ओके, काश ऐसा कोई मंजर होता, काश काश ऐसा कोई मंजर होता, मेरे कांधे पे तेरा सर होता, काश ऐसा कोई मंजर होता, मेरे कांधे पे तेरा सर होता, काश ऐसा कोई मंजर होता। मतलब बहुत है। अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू। Yeah, it's amazing. So, अब जैसे आप देख रहे हैं कि आर्टिस्ट जो है आजकल काफी ज्यादा सोशल मीडिया की हेल्प से
बहुत अपनी जो कला है उसे आगे रख पा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया कितना हेल्प कर रहा है आर्टिस्ट को? कभी कभी मुझे लगता है हेल्प की बजाय डिसरप्ट कर रहा है आर्टिस्ट को सोशल मीडिया, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि आई फील जो प्रैक्टिस, जो डेडिकेशन, लाइक व्हेन आई वाज इन केएम 2011 2012 में, तभी इतना जारिंग नहीं था सोशल मीडिया, इतना फोर्स नहीं रहता था हमेशा रील डालो, ये डालो, वो डालो, ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, एल्गोरिदम आपको सपोर्ट नहीं करेगा नॉट। सो एज मच एज इट हैज एक्चुअली रीच अ लॉट ऑफ छोटे छोटे गांव एंड ऑल, वहां से कई अच्छे आर्टिस्ट निकल के आ रहे हैं जो शायद हमारी को कभी ऐसे नहीं मिलते देखने के लिए। सो देयर आर अ लॉट ऑफ अन एक्सप्लोर्ड प्लेसेस जहाँ से आर्टिस्ट आ रहे हैं एंड ऑल, but otherwise people who already had a lot of technology to support their work and everything, I think people are getting distracted more rather than getting a lot of work. I'm not saying that people are getting opportunities from social media, and मतलब you know आप जम्मू में राइट, मैं वहां से यहाँ पे आपसे बात कर रही हूँ, लाइक ये सब कन्वीनियंस है, पर वो प्रैक्टिस और डेडिकेशन, क्योंकि फोन में हमारा ध्यान नहीं रहता था, तब QWERTY कीपैड होते थे राइट। तो मैं गाना गा रही हूँ, मैं 2 घंटे रियाज कर रही हूँ, तो मुझे नहीं समझ आ रहा है दुनिया क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, कोई बात नहीं, अभी हमारे फोन में ही तानपुरा है, फोन में ही सारे ट्रैक्स हैं जिसके साथ हम प्रैक्टिस करते हैं, सब कुछ फोन में ही है। Exactly. So when you are always practicing with the phone and everything, so there are so many notifications that keep popping up and all. So rather than doing just for your riyaz, you are always distracted. So I feel, this is my personal opinion, that I feel that social media has degraded some of the quality of an artist. मैं जाकिर हुसैन जी के फॉलोअर्स देखती हूँ, जाकिर हुसैन जी को फॉलोअर्स की कोई जरूरत नहीं है जिंदगी में, ठीक है, but he has just like around 150-180K followers on Instagram. He should have like 500 million according to me, and he has performed for so many people. I'm sure 200 million लोग उनको जानते होंगे लेकिन फॉलो नहीं करते हैं. Exactly. So yeah, it is what it is. So yeah, this is my personal opinion. Yeah. ओके, सो एज एन आर्टिस्ट, जिस तरह से बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं आपको सुन के आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं, और वो आपकी मतलब जिस तरह से आप सिंगिंग की दुनिया में बहुत अच्छा कर रही हैं, आपसे कुछ सीख के वो भी इस तरह से आगे बढ़ना चाहेंगे, तो जितने आर्टिस्ट जो इनिशियल अपनी जर्नी पे निकले हैं सिंगिंग की इसमें फील्ड में, उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगी? I'll just say that कि अपने सब्जेक्ट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ो, आपको जरूरी नहीं है ओम जी कोई गुरु नहीं मिला, आई एम सेल्फ लर्न, आजकल ऑनलाइन इस चीज में सोशल मीडिया का फायदा उठाओ, यू आर गेटिंग सो मेनी टीचर्स ऑनलाइन टू टीच यू, यू आर गेटिंग सो मच नॉलेज ऑनलाइन, देयर इज इंफॉर्मेशन ओवरलोड ऑनलाइन about music, about different forms of art, so use that knowledge in your learning. आप चाहे 15 साल के हैं, 20 साल के हैं, 10 साल के हैं, आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन है आजकल, उससे सीखो, और जब आपको सीख के कोई चीजें समझ नहीं आ रही तब एक गुरु को ढूंढो कि ये सब मैंने ऑनलाइन सुन के भी मुझे समझ नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूं. सो आई फील दैट इफ यू आर लुकिंग फॉर एन गुरु, यू विल फाइंड हिम और हर. Yeah, that's great. So you are an opera singer too. अब ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ आपसे उस जॉनर में नहीं सुना जाए, तो why not जाते जाते हमारे ऑडियंस के लिए वो भी आप एक गुनगुना दे. गुनगुनाना नहीं होता है उसमें वो बहुत, हाँ एग्जैक्टली, उसे काफी तो आई ट्राई, अगर इसमें थोड़ा फ्रीक्वेंसी कैच होने में प्रॉब्लम हो सकती है, बट आई ट्राई. ओके. So guys, I learned opera from KM Music Conservatoire and I think that is the best decision I took, क्योंकि वहां जाने से पहले मैंने सोचा नहीं था मैं जिंदगी में कभी ओपेरा सीखूंगी. I'll give you a short thing कि ओपेरा सीखने में ना मुझे ये पता चल गया कि मैं किसी भी लैंग्वेज में गा सकती हूँ, क्योंकि हम इटालियन, स्पेनिश, जर्मन सब में गाते थे, और वहाँ पे हमारे को बंगाली संगीत सिखाते थे, गुजराती संगीत सिखाते थे, असमी संगीत सिखाते थे, तो कॉन्सोनेंट्स, वॉवल्स, डिक्शन पे कैसे काम करना है वो इतना सीखा ना कि अब मैं किसी भी भाषा में गा सकती हूँ. That's anything. great. And very soon I'm doing something Kashmiri also. I hope you all see it soon. So not Okay. revealing anything as of now, but yeah, I'll sing the opera now. Yeah.
Beltave uma sutil, que tienes en tu trenzado, y Dios en uno condena, para traerte a mi lado. Una carraza en tu casa, chiquilla, que será así para besarte la boca cuando fueras a beber. अमेजिंग अमेजिंग। मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी कि ये कितनी टेक्निकलिटीज होती है इसे गाने में, क्योंकि मुझे लगता है बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है इसे कंप्लीट करने में। बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, आई एग्री ऑन दैट। सो आप अपनी एब्डोमिनल स्ट्रेंथ बहुत यूज कर रहे होते हो मीनाक्षी, जब आप ओपेरा गाते हैं यहाँ से नहीं गा पाते हो आप, लाइक दिस इज माय नॉर्मल स्पीकिंग वॉइस एंड दिस इज माय ओपेरा वॉइस। सो यू नो आई टेक वर्कशॉप्स एंड टेल पीपल द डिफरेंस कि किस तरह से आपकी इंस्ट्रूमेंट तो सेम ही है, बॉडी तो सेम ही है, लेकिन बस आपके रेजोनेटिंग चैम्बर्स चेंज हो जाते हैं। अगर मैं यहाँ से गा रही हूँ या हेड वॉइस आ रही है या चीक वॉइस आ रही है, सो ऑल दीज थिंग्स बेसिकली। ओके, कमेंट सेक्शन में भी किसी ने बहुत ही क्यूट सा कमेंट किया है कि समझ कुछ नहीं आया पर सुन के बहुत अच्छा लगा। That's what you're singing, you know, लोगों को फैन बना दिया है ऑलरेडी आपकी सिंगिंग ने। Thank you, Prakhar. Thank you. Aishwarya is my one friend from the same college who has joined. She also sings opera. We were in the same batch. That's great. So वो जितनी yeah. ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी है मैम, जाते जाते आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? I will just say there is no substitute for practice and discipline, guys. And मैंने वो करके देख लिया। जब मैं indiscipline और हो जाती हूँ, जब practice छोड़ देती हूँ, आवाज खराब होने लगती है, गला खराब हो जाता है, या कुछ ना कुछ होता रहता है। सो प्रैक्टिस एंड डिसिप्लिन इफ यू वांट योर लॉन्गेविटी ऑफ वॉइस। अगर आपके वोकल कॉर्ड अच्छे समय तक चलते रहे, अच्छे से चलते रहे, तो प्लीज अपने गले का ध्यान रखें। दैट्स इट। That's great. Thank you so much. That's it. That's my message. That's it. Okay. So thank you so much, ma'am, for giving your time, and thank you so much for joining this Instagram live session. Yeah, thank you, Meenakshi. I loved it. I like these like small छोटे discussion rounds and all. And जिनको जो information उठानी है ना, वो उसमें से उठा लेंगे और वो मुझे DM भी करेंगे, ये आपने कहाँ से सीखा, ये आपने So this was a good session. Thank you so much, ma'am. Yeah. Thank you.